क्या है ये डेप्रिसिएशन? कहाँ से आ जाता है डेप्रिसिएशन? मतलब कैसे निकालते हैं डेप्रिसिएशन? सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने 11 चैप्टर का चैप्टर नंबर 7 डेप्रिसिएशन। 11 के ना कुछ गिने चुने टॉपिक से जो मेरे लिए मेरा बहुत फेवरेट है, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, सिंगल एंट्री हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया। तो ऐसे कुछ गिने चुने टॉपिक से जो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, बहुत ही ज्यादा प्यार है यार इन टॉपिक से, बोल सकते हो आप, क्योंकि काफी अच्छे कैलकुलेशन से कॉन्सेप्चुअल है। सो अब कुछ कुछ मिनट लूंगा आप लोगों से, कुछ मिनट के अंदर डिस्कशन कर लेंगे और समझ लेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है और कैसे फाइंड आउट कर सकते किसी चीज का डेप्रिसिएशन अंडर द एक्ट या फिर आईसीएआई ने जो दिया हुआ है। ओके, तो पहले जो था डेप्रिसिएशन वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में था, डेप्रिसिएशन के हेडिंग के अंदर। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 10 के अंदर है, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर है। ठीक है, ये आपका पीपीई मतलब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर आ चुका है ये। तो उसमें लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली डेप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे होता है। सो डिप्रेशन टॉपिक पे डायरेक्टली टेक्निकल जाने से बेटर है हम लोग एक काम करते ना, हमेशा की तरह एक छोटा सा एग्जांपल लेते, एक प्यारा सा एग्जांपल लेते या थोड़ा सा समझने की कोशिश करते एंड समझाना यार, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के लेक्चर को, जो हमें डिस्कशन करना है एक्चुअली डेप्रिसिएशन। एक एग्जांपल लेते, लेट एज्यूम कि एक कोई पर्सन है जिसको ये एसी परचेस करना है। क्या करना है? एसी परचेस करना है। ओके, और भाई ने एसी खरीदा। एसी खरीदने के बाद देखो एकदम मतलब एसी से चिपक के रुक गया ना, ठंडा ठंडा हवा खाना, ठंडा ठंडा हवा खाना है, बस ठंडा ठंडा हवा खाते जा रहा है भाई। अब ना एक चीज पता है क्या है, ठंडा ठंडा हवा तो खा रहा है, ठीक है। लेट एज्यूम कि ये भाई जो एसी खरीदा है, इसने 80,000 का एसी खरीदा है। ये जो एसी है इसका कॉस्ट कितना है? 80,000 है, 80,000 रुपीज जब उसने परचेस किया। अब मेरा क्या क्वेश्चन है आप लोगों से, आफ्टर 2 इयर्स, मान लो 2 साल बीत गए, तो 2 साल बीतने के बाद मुझे बताओ 80,000 ही अभी वैल्यू होगा क्या उस असेट्स का? मतलब इस एसी का, ये जो चिपक के बैठा एकदम एकदम इसी को ऐसा पकड़ के बैठा, इसको ऐसा पकड़ के बैठा ना, तो वो जो एसी का कॉस्ट है 2 साल के बाद भी क्या उसका वैल्यू 80,000 होगा? हम जाके 2 साल का इसको पूछ रहे, ए बाबा बताइए एसी अब कितने का है, तो क्या अभी भी बोलेगा 80,000 का है? बोलेगा? जस्ट सोचो कितना होगा, कितना कॉस्ट होगा, एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा आफ्टर 2 इयर्स इस एसेट्स का? सर कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं तो बट डेफिनेटली सर उससे कम तो होगा। 70 हो सकता है, 75 हो सकता है, या फिर 78 हो सकता है, फिर 60 हो सकता है। कोई तो उठ के बोले सर 40 होगा, सर 20 होगा, सर 30 होगा। लेट एज्यूम जो एसी का कॉस्ट है आफ्टर 2 इयर्स ये 60,000 है। हमने जस्ट एग्जाम्पशन बेस पे एग्जाम्पल को समझने के लिए, कोई दिल पे मत लेना यार, तुम लोग बुरा मान जाते बहुत जल्दी, इसलिए। तो 80,000 का असेट से, और ये 2 साल के बाद इसका एक्चुअल वैल्यू कितना बन जाएगा? 60,000। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि 60,000 में बिक रहा है। कॉन्सेप्ट को समझने को, इसको डेप्रिसिएशन का बहुत बड़ी गलती करते कि बोलते कि 80,000 का था, 60 ने बेचा, 20 का हो गया डेप्रिसिएशन। ऐसा नहीं होता है। 80 का चीज था, 80 का असेट था आपका, ये असेट था, बोला ये नहीं रे। तो ये जो असेट था कितने का था? 80,000 का था, 80,000 का था। आफ्टर 2 इयर्स यही असेट्स का वैल्यू कितना हो गया? 60,000 हो गया। कितना हो गया? 60,000 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे एसेट का वैल्यू क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है। कितने से? सर 80,000 पहले था, अभी 60 है, मतलब कहीं ना कहीं 20,000 का वैल्यू कम हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि जो हमारा एसेट था, जो हमारा एसेट है, उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 80,000। उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 80,000। और ये रिड्यूक्शन वैल्यू हो गया, मतलब जो रिडक्शन वैल्यू हो गया 20,000 का। तो मतलब कितना कम एक्चुअल वैल्यू हो गया? 60,000 का। WDV मतलब रिटेन डाउन वैल्यू। 80,000 का चीज था, कम हो गया 20,000, अब हो गया 60,000। तो समझो कॉन्सेप्ट को, जितना ये वैल्यू कम हुआ ना 20,000, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन वैल्यू। इसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन वैल्यू। आपने कहीं ना कहीं इसको सेकेंड हैंड बना दिया। अभी आपने एसी खरीदा था 80 का, अब उसका रेट है 60,000, 20,000 कम हो गया, तो वो हो गया डेप्रिसिएशन वैल्यू। तो सर लॉस किसको बोलते हैं? अरे हाँ, इसी को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोल सकते हैं। इट्स अ नॉन कैश आइटम, ये भी याद रखना, इट्स अ नॉन कैश आइटम। ये आपका कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल हो गया,
ऐसा हमारे हाथ से कोई 20 छीन के लेके जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भले ही लॉस है लेकिन नॉन कैश आइटम है, ऐसा हाथ से कोई कैश नहीं लेके जा रहा है बाबा। इस पे रिपेयर होगा तो रिपेयर आपका कैश आइटम रहेगा, ये आपका नॉन कैश आइटम है, मतलब बिना कैश जाए हुए भी हमारा लॉस होता है, कम होता है वैल्यू एसेट्स का। ओके, अब समझो, अब मैं समझाता हूं प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। देखो हमारा कॉस्ट कितना था 80,000 का, वैल्यू कितना कम हो गया 20,000। तो अभी हम लोग डिस्कशन करें 2 साल के बाद का, तो 2 साल के बाद का वैल्यू कितना हो गया 60,000। लेट एज्यूम कि इसको हम सेल करने जा रहे हैं, मान लो हमने बेचा 65,000 में और एक कॉन्सेप्ट है सोल्ड एट 50,000 पे। समझो कॉन्सेप्ट क्या समझा जा रहा हूं मैं। 65,000 में सोल्ड किया जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 80,000, WD वैल्यू 60,000। तो मुझे बताओ इस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये पता करने के लिए आप कौन कौन से एलिमिनेट को कंपेयर करोगे। सर इसको बिल्कुल नहीं, रॉन्ग आंसर। क्यों पता है, ये जो कंपैरिजन है ये रॉन्ग कंपैरिजन है यार। हम लोग बेच रहे 2 साल के बाद और देख रहे 2 साल पहले का वैल्यू, वैसा नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करके ओरिजिनल वैल्यू निकालते उस साल का जिस साल हम लोग अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो देखो 60,000 का अब एक्चुअल वैल्यू है, बिक रहा है 65,000 में। 60,000 का चीज है, बिकना चाहिए 60,000 में बट बिक रहा है 65,000 में। मतलब बल्ले बल्ले, मतलब बल्ले 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 बल्ले, मतलब क्या सर, प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया अपने को, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया 5,000 का। कैसे मालूम पड़ा, 60 में बिकना चाहिए था, बेच दिया, बोल दिया सो एसी ना, ए फर्स्ट क्लास एसी है यार, मतलब तू ना बस एसी ऑन कर दे तुझे ऐसा लगेगा बस जम्मू कश्मीर में आ गया, एकदम बर्फ बर्फ लगता है, ऐसा कुछ बोल बाल के मान लो 60 का चीज 65 में बेच दिया, 60 में। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर आप तो ध्यान से देखो, आप इससे कंपेयर करोगे कि 80,000 का मैंने खरीदा था, बेचा 65 में, सर लॉस हो गया। नहीं, भूल गया तू, 2 साल तूने अपने पास रखा था, बोलेगा पैक करके रखा था, अरे तो हम क्या करें, सेकेंड हैंड हो गया वो। मतलब सिंपल सा क्या, टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू। आपने जितने टाइम अपने पास रखा उतना टाइम का वैल्यू कम हो गया। तो 60 का चीज बेचा 65 में तो हुआ है 5,000 का प्रॉफिट, और ये है 20,000 का डेप्रिसिएशन। ओके, इतना क्लियर है। अब देखो अगेन यहां पे 60 का चीजें बेचा 50 में, 60 का चीजें बेचा 50 में, मतलब यहां हो गया 10,000 का लॉस। आप कंपेयर यहां मत करो कि 80 का चीज था बेचा 50 से 30 का लॉस हुआ 30 का, नहीं 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 नहीं। आपको कंपेयर ये चीज और इस चीज को करना है कि 60 का चीजें आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 2 साल के बाद 60,000 है और बेच रहे 50 में, तो उसका वैल्यू कितना लॉस हुआ है 10,000 का। तो एक चीज को समझ के लो कि जितना हम अपने टाइम रखते हैं, अपने पास उस एसेट को रखते हैं, उतने टाइम का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब कितना परसेंट कैसे क्या, तो वो अलग अलग चीज है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। एसेट का डेप्रिसिएशन चार्ज का मतलब क्या होता है। देखो अब इसको थोड़ा थ्योरेटिकल समझते हैं। अभी हमने एग्जांपल लेके समझ लिया कि किसी एसेट का वैल्यू कम होने को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, सिंपल सा। तो थोड़ा सा मीनिंग देख लो अभी कि डेप्रिसिएशन का होता क्या है। देखो, डिक्लाइन और रिडक्शन ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। सिंपल सा, डिक्लाइन हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है क्या चीज का वैल्यू, किसी फिक्स टेंजिबल एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन। किसी इनटेंजिबल एसेट का अगर वैल्यू कम होता है तो उसको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। यार रिटर्न ऑफ राइट ऑफ बोलते हैं उसको हम लोग। अब इसी चीज को डेप्रिसिएशन को इन्होंने लैटिन वर्ड में एक दिया हुआ है, डेप्रिटियम, दैट मींस रिडक्शन। सेम मीनिंग है, कुछ अलग नहीं ज्यादा, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है। क्या सर, रिडक्शन रिडक्शन रिडक्शन, किस चीज का रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ व्हाट, रिडक्शन ऑफ फिक्स एसेट वैल्यू। कोई पूछा व्हाट इज मीन बाय डेप्रिसिएशन, आप अच्छा खासा बोल सकते हो, डेप्रिसिएशन द रिडक्शन वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, ठीक है, आप ये चीज बोल सकते हो। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इन नॉन कैश आइटम होता है ये। और ये आप जितने जितने टाइम अपने पास वो एसेट रखते हो उतने आपका डेप्रिसिएशन कम होते जाता है। जब प्रॉफिट या लॉस कंपेयर करना होता है तो ओरिजिनल कॉस्ट जो परचेस किया था उस रेट से कंपेयर नहीं करना होता है। WDV वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन होने के बाद जितना वैल्यू अभी है उसके साथ कंपेयर करना होता है। ये हमने देख लिया डेप्रिसिएशन का मीनिंग। कुछ मेथड देख लो। एक्चुअली देखा है डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड है, बट कुछ समरी टाइप में देखा जाए तो 7 टाइप के मेथड में यहाँ देखने मिलते हैं। फर्स्ट है फिक्स इंस्टॉलेशन और स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। मतलब एक ही मेथड के अलग नाम दे दिया। देखो चंगू मंगू पंगू सब साथ में आ गए इधर।
मतलब सिंपल सा क्या किया कि एक ही चीज का तीन नाम दिया हुआ है, तो घुमा फिरा करके अगर मान लो कि आपने बहुत टाइम पढ़ा रहेगा फिक्स इंस्टॉलेशन फिक्स इंस्टॉलेशन फिक्स इंस्टॉलेशन, अचानक पूछ दिया कि स्ट्रेट लाइन फॉलो करो, ऐसा पकड़ के मारते तो स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा ही नहीं। अरे नहीं रे बब्बू, सुनो, ये तीनों तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है, नाम खाली अलग अलग है, काम सेम है, नाम अलग अलग काम सेम है। वैसे इसका भी देखो, डिमिनिशिंग, रिड्यूसिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन, क्या नाम अलग काम सेम, क्या नाम अलग काम सेम। फिर एन्युटी मेथड है, डेप्रिसिएशन फंड मेथड है, फिर रिवैल्यूएशन मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, मशीनरी मेथड। सर इतना सारा करते बैठे, डोंट वरी, डोंट वरी, बी हैप्पी। आपको 11 में सिर्फ दो ही मेथड है, आपको 11 में सिर्फ दो ही मेथड है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको एसएलएम भी बोला जाता है शॉर्टकट में, मतलब यही वाला तीन तीन नाम वाले। फिर दूसरा आपका रिड्यूसिंग या डब्ल्यूडी मेथड बोला था, याद रखो दो ही मेथड आपको, डोंट वरी, बी हैप्पी, टेंशन नहीं लेने का, दो ही मेथड अपने 11th में, दो ही पढ़ने का। बाकी ये सब चीजें सीए फाउंडेशन, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन देखने मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे कुछ नहीं, टेंशन नहीं, डोका कम यूज करने का। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते फिर हम लोग। ओके, इतना ही चीजें हैं आपको इसमें, फाइन। अब देखो इसके बाद टाइप्स ऑफ मैथ डेप्रिसिएशन, मैंने अभी आपको बताया कि आपके 11 में सिर्फ दो ही मेथड है, बताओ कौन कौन सा? वो तीन तीन नाम वाले, तीन तीन नाम वाले। सर पहला होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, डायरेक्ट बात करो स्ट्रेट लाइन, अलग अलग नाम आपको याद रखना है खाली। दूसरा होता है सर डब्ल्यूडीवी, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सर दोनों में फर्क क्या है? सुनो, गौर से सुनो, कान खोल के सुनो, डोंट वरी, नोट्स लिखने का टाइम दूंगा मैं, जूम करके दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बात करते हैं। ये क्लियरली बोल रहा है, देखो इसको क्या क्या बोल रहा है सर क्लियरली, देखो यहां वर्ड क्या लिखा है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, स्ट्रेट लाइन या ओरिजिनल कॉस्ट। नाम से ही हमें काम समझ जाता है, बोलता है ओरिजिनल कॉस्ट या फिक्स्ड रखो या स्ट्रेट लाइन रखो। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डब्ल्यूडीवी मतलब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है वो हमेशा आपका ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पे ही चार्ज होता है। क्या बोला? चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। क्या बोला? चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। कौन से मेथड के अंदर? स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। देख लो एक बार क्या लिखा है यहां पे, डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट एवरी अकाउंटिंग ईयर। हर साल हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही। कौन से मेथड के अंदर? तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। और डब्ल्यूडीवी के अंदर क्या करें? नाम समय रिटन डाउन, जो वैल्यू डाउन हो गया रहेगा उस वैल्यू पे चार्ज करेंगे। दैट इज डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ऑन बैलेंस या डब्ल्यूडी वैल्यू। इस चीज को याद रख लो, इसमें दिमाग में बिठा दो कि सर एसएलएम रहेगा तो ओरिजिनल कॉस्ट पे, एसएलएम रहेगा तो ओरिजिनल कॉस्ट पे, लेकिन डब्ल्यूडीवी रहेगा तो डब्ल्यूडीवी या बैलेंस वैल्यू पे। अबे डब्ल्यूडीवी वैल्यू, बैलेंस वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू, डोंट वरी, आगे डिस्कशन करेंगे विथ एग्जांपल। ओके फाइन, तो इतना खाली दिमाग में बिठा के रखो कि एसएलएम रहेगा तो कौन सा वैल्यू पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे। डब्ल्यूडीवी रहेगा तो कौन सा वैल्यू पे? सर डब्ल्यूडीवी वैल्यू पे। ओके, आगे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके। आपको दो टाइप के फॉर्मूलाज है इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन में। अगर मान लो कि क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तो आपको ये वाला फॉलो नहीं करना है, आपको ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है 10%, 20%, 15%, ये डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दिया है तो आपको ये फॉलो करना है। तो आपको जरूर वहां पे स्क्रैप वैल्यू या एस्टिमेटेड या ओरिजिनल कॉस्ट चीजें दिया रहेगा, तो उस चीजों को यहाँ इनपुट करना है और आंसर फाइंड करना है। पॉसिबल हो तो इसी वीडियो में आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, ठीक है। एंड अगर आपको डेप्रिसिएशन का रेट दिया है तो आप इस फॉर्मूला को फॉलो करें, जैसे नॉर्मल में निकालते ना कि 10,000 का 10%, तो क्या करोगे? कॉस्ट के पास आप लिखोगे 10,000, रेट के पास आएगा 10 डिवाइड बाय 100, वही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है, तो आंसर आएगा 1000। ये वाला फॉर्मूला कब फॉलो करेंगे? जब आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया होगा 10%, 5%, 9%, 8% एक्सेट्रा। लेकिन अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो आपको ये चीज दिया होगा। ये होता है क्या? सुनो, ओरिजिनल को, अच्छा डेप्रिसिएशन पीए मतलब क्या? पर्सनल असिस्टेंट नहीं रे, नहीं, एसपी नहीं पढ़ रहे हैं, एसपी बिल्कुल नहीं। ये क्या है? पीए मतलब पर एनम, साल भर का, ईयरली, दैट इज फॉर द 12 मंथ, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब उस एसेट को, जिस एसेट को आपने खरीदा उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है। अब एक्चुअल कॉस्ट के अंदर कुछ खर्चे भी ऐड हो, जैसे कि वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या कैरिज इनवर्ड, वो सारी चीजें इसमें ऐड होती है, ध्यान रखना चाहिए इसको। स्क्रैप वैल्यू मतलब उसका जो लाइफ है। स्क्रैप वैल्यू से पहले क्या समझेंगे? एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने फोन परचेस किया हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये फोन चलेगा लगभग 3 साल, बहुत हो गया 3 साल चला लिया मैंने, अगर तो नीचे गिराता रहता हूँ तो 3 साल अगर ये फोन चल लिया तो इसका लाइफ एस्टिमेट लाइफ साल क्या हो गया? मेरा एस्टिमेट लाइफ क्या हो गया?
3 years, तो 3 साल के बाद ये फोन बेच रहे हैं, मुझे कितना मिलेगा, वो हो गया स्क्रैप वैल्यू। उसको नॉर्मली हम बोलते हैं भंगार, भंगार वाले, ठीक है। तो वो वाला वैल्यू कितना आएगा, वो स्क्रैप वैल्यू हो गया आपका। ओरिजिनल वैल्यू मैंने इसको कितने में खरीदा था, वो हो गया ओरिजिनल वैल्यू। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड एक अंदाजन, ये एसेट कितने टाइम चलेगा, तो वो हो गया एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट। और कॉस्ट ऑफ एसेट बता दिया मैंने, ओरिजिनल वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एसेट सेम चीज हो गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, 20%, वो आएगा। डेप्रिसिएशन परसेंटेज निकाले से ऑब्वियसली बात है, सिंपल डेप्रिसिएशन 100 आएगा। पी बाद है साल भर का। तो ये फॉर्मूलास को याद रखना है, फॉर्मूलास आपको फॉलो करना पड़ सकता है कमिंग क्वेश्चंस में। डोंट वरी, आपको अनसॉल्व के क्वेश्चंस के जो आंसर्स है टेक्स्ट बुक के नहीं दिए, सो डोंट वरी, मैं आपको जितना पॉसिबल पाए यहाँ पे सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि डेप्रिसिएशन निकालते कैसे सर, फॉर्मेट क्या है। देखो सिंपल सा फॉर्मेट यही है। क्या है मतलब समझा नहीं। देखो, अरे सर क्या यार तुम लोग क्यों डरते हो ना, मैं यार चिंता मत करो, चिंता चिता के समान होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन। एग्जांपल के लिए मैं लिखा है कि मान लो 2009 और 10 का पहले साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे, तो उस साल का डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो मुझे यही बैलेंस मिल गया, इसी को हम WD बोलेंगे। और फिर दूसरे साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर, जितने साल का क्वेश्चन में बोला रहेगा। या मैंने एग्जांपल 3 साल का, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जहां तक मैंने देखा है कि आप लोग को 3 साल या 2 साल का देते हैं, फिर मैक्स टू मैक्स 4 साल का देंगे, उससे ज्यादा नहीं देते। तो 3 साल का अगर मान लो डेप्रिसिएशन बोला, 3 साल बाद 3 बार डेप्रिसिएशन निकालना है। 4 साल बोला तो 4 बार निकालना है। उसके बाद अगर सोल्ड बोला तो सोल्ड करेंगे, नहीं बोला तो उसको छोड़ देंगे हम लोग। कुछ ऐसे हमें डेप्रिशिएट कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। कि ये कुछ चीजें हैं, ये एज अ नोट्स बोल लो, जो बोल लो आप बोल सकते हो, इसको लिख के ले लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल लिख के ले लो, हाँ ये अगर ये बाबू मोशा अगर तुम बना सकते तो बहुत अच्छी बात है, बना लेना, ठीक है। नहीं बना तो जस्ट लिख देना एग्जाम्पल थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम्पल लिख के रखो यार, जो नोट्स लिखा रहा हो लिख के रखो, सच में बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एंड अगर आपको समझ है तो यार वीडियो एटलीस्ट लाइक शेयर तो करो, अगर समझता है तो। ऐसा नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मतलब देखा और छोड़ दिया, ये ना इंसाफी मेरे साथ ना क्या। ओके, ये नोट्स लिख लो आप लोग थोड़ा सा फटाफट ये नोट्स लिख लो। स्क्रीनशॉट लोगे तो ठीक है, लेके बट बाद में लिख लेना, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया हुआ स्क्रीनशॉट ही रह जाता है फिर। ओके, ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि आप कौन सा मेथड कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब सम करेंगे हम लोग। एसएलएम करेंगे तो ओरिजिनल कॉस्ट पे, WD पे करेंगे तो WD वैल्यू पे या फिर बैलेंस वैल्यू पे। ओके, फॉर्मुलाज 2 टाइप के फॉर्मुलाज, ये सर मोस्टली चीजें को टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, डोंट वरी, तब टेक्स्ट बुक से देख सकते हो। ओके डन, इतना हमने आज कवर कर लिया। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।